कहीं भी भाग लो बेला, हर जगह मुझे ही पाओगी। आज नहीं बच पाओगी तुम मुझसे। आज की रात हर जगह हर कदम पर मैं हूं। यहां तक कि निर्जीव वस्तुओं पे भी मेरा बस चलता है। वो सब हुक्म के आगे वशीभूत हो जाते हैं। तो तुम क्या चीज हो? मैंने तुमसे कहा था ना, जहां जाओगी मुझे ही पाओगी। आज की रात चाहे इंसान हो या जानवर, जीवित हो या मृत, सब पर मेरा बस चलता है। मैं जानती थी सबके पीछे तुम हो। तुम इन्हें वशीकरण कर रखा है। वो ऋत्विक को भी तुमने हिप्नोटाइज करके रखा है। अब जैसा तुम सोचना चाहो सोच सकती हो। ये सब पता था। इस सब के पीछे तुम हो, हर जगह तुम। इसलिए मैं सावधानी बरत रही। इतनी भी सावधानी मत बरतो नागरानी, वरना मेरा अंधकार इस दुनिया में कैसे आएगा। बस करो। बस ये खेल तुम और मैं पूरी रात खेल सकते हैं। देखना चाहोगी कैसे? गौर से देखो नागरानी, कितनी खूबसूरत है ये दुर्अमावस की रात। कई सालों से मुझे इसी रात का इंतजार था, क्योंकि आज की रात मेरी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी और इस दुनिया में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आज की रात चुनी है। आज तुम मुझे बहुत बड़ी सौगात देने वाली हो। मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम पहले मेरा चेहरा देखकर डर गई थी ना, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, यकीन मानो। छोड़ो मुझे। क्या हुआ? तुम्हारी बोलती बंद हो गई? मैंने कहा था ना, आज तुम डरोगी नहीं। यही मेरा असली चेहरा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम और मैं एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं? दूर हटो मुझसे। अगर तुमसे दूर रहा तो मेरा अंत का आएगा कैसे? अब क्या करोगी नागरानी? मुझे पाना चाहते हो ना तुम? तुम्हें कोई शक है? तो आओ। मैं यहां हूं, पर मुझे मत भूल जाना। मैं हूं असली बेला। तुमने मुझे जानबूझ के वो दवाई पिलाई थी ना, जिससे मैं किसी और का रूप नहीं ले पाऊंगी। हाँ, ताकि तुम मेरे वश में रहो, मेरे करीब रहो। लेकिन हुआ क्या? तुम्हारे उस जादू की वजह से तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि असली बेला कौन है। सोचते और खोजते रह जाओगे और मैं तुम्हारे हाथ से निकल जाऊंगी। वो मैं हूं, असली बेला। नहीं, मैं हूं वो असली बेला। मैं हूं। सच्ची बात बताऊं, वो मैं हूं जिसे तुम अपने बच्चे की मां बनाना चाहते हो। असली बेला। चाल अच्छी है, क्यों ना मैं तुम तीनों को मार दूं। ठीक है, मार दो। शौक से मारो। लेकिन इतना सोच लेना
कि हमारे साथ साथ तुम्हारा सपना भी मर जाएगा, इस दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान बनने का सपना। और हाँ, फिर अंधका का क्या होगा? अगर हमें मार दोगे तो अंधका कैसे आएगा इस दुनिया में? ओहो, तो इसका मतलब वो सब भी एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम में से असली नागरानी को पहचान लूंगा। तो पहचानो ना, पहचानो और बताओ कि हम में से तुम्हारी असली नागरानी कौन है? कौन है असली नागरानी? नहीं, अब ये मेरी मदद करेगा असली बेला को ढूंढने में। आओ नागरानी, हमारा एक होने का समय आ गया। तीसरी बेला कहाँ है? मुझे पता था हमारे निजी समय में कोई ना कोई खलल जरूर आएगा, इसलिए तुम्हें यहां लेकर आया हूं। यहां ना तुम्हारी नींद टूटेगी और ना मेरा सपना। बताओ बेला कहाँ है? बेला मैं ही हूँ। विशाखा कहाँ है? अच्छा तुम मेरे विशाखा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा रूप लेकर वहां पहुंच जाऊं। हाँ, उसी की तरकीब थी, क्योंकि हुकुम के जादू की वजह से मैं अपना रूप नहीं बदल पा रही। तो उसी ने कहा था कि वो उसका रूप ले लेगी और हुकुम के सामने ऐसा प्रिटेंड करेगी जैसे कि हुकुम के जादू का असर उस पे हो गया है, वो हिप्नोटाइज हो गई है, और जहाँ उसे हुकुम लेके जाएगा वो वहाँ पे चली जाएगी। हाँ, और जहाँ वहां उसे लेके जाएगा हम लोग पहले से वहां तैयार रहेंगे, उसका इंतजार करेंगे। Exactly. तुम भी रूप ले लोगे और हम वो तीन बेला को देख के कंफ्यूज हो जाएगा। एक बेला जो उसके कब्जे में है, जो बेला नहीं विशाखा है, और दो जो छत पे थी, एक तुम और एक मैं। और ठीक ऐसा ही हुआ, विशाखा ठीक कह रही थी, हमने उसे बहुत कंफ्यूज कर दिया। जिसे वो समझता है कि बेला है वो विशाखा है, और हुआ भी एग्जैक्टली वैसा ही। और तीन बेला देखकर वो वहां से डर के मारे भाग गया। और अभी विशाखा है कहाँ? शायद यहीं कहीं छुपी होगी। हमने पिछली साइड नहीं देखा ना, हो सकता है वहां पे हो, क्योंकि विशाखा बहुत होशियार है। मुझे नहीं लगता कि वो हुकुम के कब्जे में आ सकता। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हुकुम अब तक भाग गया हो। मतलब हम हमारे मकसद में कामयाब हुए हैं और हमने उस हुक्म के मकसद को पूरा नहीं होने दिया। बस किसी तरह ये रात बीत जाए बस। क्योंकि आज ही का वक्त है उसके पास अपने बेटे उस अंधका को इस दुनिया में लाने का। तो किसी तरह आज की रात बीत गई तो दुरमावस के लिए उसे फिर सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बस विशाखा को ढूंढते हैं।
मेरा काम हो गया नागरानी। अब मेरा अंश तुम्हारे अंदर है, जिसे तुम इस दुनिया में लाओगी, और वो बनेगा इस दुनिया की सबसे शैतानी ताकत। मेरा बेटा अंत का, जिसे जन्म दोगी तुम। गड़बड़ है यार, थिंग इज नॉट राइट। ये इतना घबराया हुआ भाग रहा है? कुछ तो प्रॉब्लम है, पता करना पड़ेगा। मॉम से बात करता हूँ। कम ऑन बेला यार, मैंने तुम्हें कितने रोकने की कोशिश की पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, चली गई। कहां ढूंढूं तुम्हें? एक मिनट। कुहू अपने फ्रेंड के घर गई है, क्या नाम है उसका? मनदीप। उठ लो, वहां जाता हूं उससे पहले कि देर हो जाए। कम ऑन, कम ऑन। हमें देर नहीं हुई है विक्रांत, कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेला। हमें लगा कि विशाखा घर पे होगी, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद उसको कुछ पता नहीं है। पर मुझे अब डर लगने लगा है कि कहीं सच में वो हुक्म विशाखा को कहीं गलत जगह ना ले जाए, कहीं कुछ गलत ना कर दे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ विक्रांत। मैं कैसे शांत हो जाऊं बेला, मैं कैसे शांत हो जाऊं? तुम जानते हो कि वो हुक्म कितना खतरनाक है, कि कितना बड़ा शैतान है वो मेरी विशाखा के साथ कुछ गलत ना कर दे। और अगर ऐसा होगा ना तो ये मेरी गलती होगी, इसकी जिम्मेदार मैं होंगी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है विक्रांत। मेरा सब कुछ मत कहो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जो फैसला था वो हम तीनों का बराबरी का था, तो मैं तुम्हें कसूरवार नहीं समझ सकता हूँ। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उस शैतान को कहाँ ढूंढे। उससे कुछ पता नहीं है। उसकी हवेली नहीं, उसकी गुफा नहीं, क्योंकि जब हम आखिरी बार उस गुफा में गए थे हमने उसे तहस नहस कर दिया। और अगर उस हुक्म को ये लगता है कि वो मुझे अपने साथ लेके गया है तो किसी ऐसी जगह पे नहीं जाएगा जहां पे पहुंचना आसान हो, जिसका अंदाजा लगाना आसान हो। वो एग्जैक्टली उसका उल्टा करेगा। क्या मतलब? तो मुझे पता है कि वो विशाखा को कहाँ लेके गया। What's happening? अरे वहां से अंदर चलो, मॉम से बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉम जल्दी करो। हाँ, क्या हो रहा है? हम गलत थे। किस बारे में? ये उस लड़के रिज़्क के बारे में। वो कोई हुक्म, अरे हुक्म ही है वो। हुक्म नहीं है। मैंने उसे घर के बाहर डरने भागते हुए देखा है। अरे भागेगा ही ना, इतना बड़ा कांड जो उसने किया। बेला को अरे रिलैक्स मौसी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो एक इंसान, और जब मैं उसके रूम में गया तो मैंने अजीब अजीब चीजें देखी। वो काली शक्तियों पे किताबें, अकल्ट, डीमन, पता नहीं क्या क्या। रविश क्या बकवास कर रहा है यूवी? अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, वो देख रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मॉम, हमें गलतफहमी हो गई थी, कोई शैतानी शक्ति नहीं है। कैसे हो सकता है? अगर वो ऋत्विक हुक्म नहीं है तो फिर हुक्म कौन है? और बेला माँ है, वो दोनों कहाँ है? मैंने सारे रूम की तलाशी की, घर पे कोई भी नहीं। ये लोग हमारा जीना दुश्वार करके रहेंगे। चलो मेरे साथ। बुल्टू, ये फोन पे बात करने का टाइम है। हेलो? हाँ बोलो, मैं कुहू। अरे मैं घर के बाहर दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, और ये लॉक क्यों है? कहाँ हो तुम लोग? थैंक गॉड तुम बाहर ही हो। हम लोग घर के अंदर ही हैं, प्लीज दरवाजा खोलो ना। बाहर हो रहे? ओके, रिलैक्स। कौन था फोन पे? वो व्हाट हैपेंड?
तू भाई नहीं है मेरा, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। तू ही छोड़ो। तू हुकुम है ना, हुकुम है ना तू? हाँ माहिर, तू ही कर रहा है ना सब कुछ। बोल। माहिर भाई, अगर ये हुक्म होता तो हमारी मदद क्यों करता? जरा सोचिए। ये हुकुम है या नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। बेला हैड अ फीलिंग, कुछ तो गलत है इसके साथ। माहिर लीव मी। मैं सिर्फ बेला की हेल्प कर रहा था, समझे तुम? आई स्वेयर। जब बेला मुझसे मिलने आई तो उस शैतान के बारे में जानना चाह रहा था मैं उससे। शैतान जिसको तुम लोग हुक्म कहते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था मैं, जिससे मैं बेला की हेल्प कर सकूं। बेला मेरी आंखों के सामने नागिन में कन्वर्ट हो गई और देखते ही देखते वो दरवाजा तोड़ के घर से बाहर चली गई। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? तुम उस शैतान, तुम उस हुक्म के बारे में पढ़ रहे थे? यस, एब्सोल्युटली। आई एम अ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट। इन सब चीजों के बारे में स्टडी करता हूं। पर आई स्वेयर, मेरा उस हुक्म से ना कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि मैं तो बेला को ढूंढते हुए यहां तक आया। ढूंढते हुए आया था मतलब? बेला घर पे नहीं है? नहीं, ना बेला घर पे, ना उसके फ्रेंड्स विक्रांत, ना विश, कोई घर पे नहीं। मुझे एक ही जगह यहाँ पे पता थी, मुझे लगा कि वो लोग यहाँ आए होंगे, पर शायद वो लोग भी यहाँ नहीं है। और तुम लोगों को किसने लॉक किया? विक्रांत ने। और मैं समझ गया हूँ क्यों किया, क्योंकि वो हमारी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। बेला ने विक्रांत से कहा होगा हमें लॉक करने के लिए। पर माहिर, वो लोग जा कहाँ सकते हैं? हवेली। हमें वही जाके उन्हें ढूंढना होगा। को तुम ध्यान रखना अपना, बेबी का भी ध्यान रखना, और उसे चक्रफूल अलग मत होने देना। हाँ, और आप भी अपना ख्याल रखना। बेला भाभी के मिलते ही मुझे बता देना प्लीज। चलो माहिर। यहाँ बेला, तुम्हें यकीन है कि हुक्म मेरी विशाखा को यहाँ लेकर आया होगा? हाँ, क्योंकि अब इस हवेली में हमारा कोई भी वफादार नहीं बचा है। जब से उन लोगों ने इस हवेली पे कब्जा किया है, सब उनकी तरफ हो गए हैं, हमारे नाग लोग के नाग। इसलिए उस हुक्म को लगा होगा कि इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसे भी ये पता है कि कोई नहीं सोचेगा कि वो विशाखा को लेके यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, अंदर चलते। नहीं, मैंने पहले भी कहा है, ये लोग बहुत खतरनाक है और हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। हम अंदर साथ में नहीं, अलग अलग जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं सीढ़ियों के रास्ते से अंदर जाता हूँ। और बेला, विशाखा को कुछ पता चले तो मुझ तक खबर पहुंचा देना। घबराओ मत, विशाखा ठीक है और हम उसे सही सलामत बाहर लेके आएंगे। प्लीज डोंट वरी। विशाखा, 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 विशाखा। बेला, मैंने कर दिखाया, देखा? मैंने कर दिखाया। तुम मुझसे हार गई नागरानी, अपना सब कुछ हार गई। आज इस अमावस की रात में हो गया हमारा मिलन। हो गया। ये नहीं हो सकता। विशाखा, विशाखा, तुमने क्यों किया ऐसा? मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा त्याग मेरे लिए क्यों? क्यों बर्बाद की तुमने अपनी जिंदगी मेरे लिए? मुझे माफ कर दो विशाखा। वो यहाँ जरूर आएगा।
होश में आओ विशाखा, उठो उठो विशाखा। तुम जाग रही हो, अच्छा है। मैं तुमसे हमारे होने वाले बच्चे के बारे में कुछ बात करना चाहता था। ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि अगर मुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? चाहे तुम भूल रही हो कि मैं हुक्म, मैं किसी भी काम में नाकामयाब नहीं होता। तुम्हारे अंदर मेरा अंश है। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये कोई इंसानी बच्चा नहीं है, शैतानी है। ये इस दुनिया में आने में 9 महीने बर्बाद नहीं करेगा, उसे कई जल्दी आ जाएगा ही, अपनी विनाशकारी शक्तियां लेकर। इसलिए तुम उसका विनाश करने का सोच भी मत लेना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मेरे इस बच्चे में दुनिया का अंत करने की ताकत है, लेकिन इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे बच्चे का अंत कर सके। उसका जन्म लेना निश्चित है। और एक बात और, मेरी निगाह हर समय तुम्ही पर गड़ी है। मैं तो तुम्हें अपने कदम जमीन पर भी नहीं रखने दूंगा। अपनी बाहों में उठाकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। चलो। नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं? जानते, तुम भी समझने की कोशिश करो। तुमने जो मेरे साथ करना था तुमने कर लिया, मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाई, और आगे से भी तुम मेरे साथ ही रहोगे। बेशक। तुम्हें भी थोड़ा समझना चाहिए कि अपने होने वाले बच्चे की माँ के साथ किस तरह बर्ताव करना है। अगर मैंने कह दिया कि चादर मत हटाओ तो मत हटाओ। बाहर जाके मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, अपने अंधकार की खातिर तुम्हारी बात मान लेता हूं, वरना हुक्म को किसी का हुक्म मानने की आदत नहीं। हे भगवान, अब बस जल्द से जल्द विक्रांत विशाखा को ढूंढ ले। विशाखा! विक्रांत, क्या हुआ? बड़ा क्या हुआ है वो इससे पूछो। ये भले हुक्म ना हो लेकिन उसका गुलाम जरूर है। बता विशाखा का तो उसका गुलाम है या नहीं? बोल। मेरी बात सुनो। वो ऋत्विक है, भाई है मेरा, वो उसका हुक्म से कोई लेना देना नहीं। ऐसी की मदद से मैं यहाँ तक पहुंचा। तुम यहाँ तक कैसे आए? अरे मैं और बेला विशाखा को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं हुक्म कहाँ ले गए। एक मिनट। वो कमरे का दरवाजा खुला, तुमने वहां चेक किया? विशाखा! 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 विक्रांत! विशाखा! तुम ठीक हो? विशाखा! विशाखा! क्या हुआ यहाँ पे? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या क्या उस हुक्म ने, बताओ मुझे। बेला का विशाखा? मैं होश में नहीं थी, उसने मुझे यहाँ पर छुपा। क्या क्या हुक्म है? क्या क्या उसने, बताओ। बेला को कर मुझे घर से। लेकिन उसने क्या किया मुझे बताओ। हुक्म की फिक्र मत करो, हम उसे संभाल लेंगे, मुझे जान से मार देंगे माहिर। लेकिन मुझे बताओ विशाखा उसने क्या किया तुम्हारे साथ? मुझे बताओ क्या किया उसने तुम्हारे साथ? क्या किया उसने?
मुझे घर जाना है, मुझे घर ले मुझे घर। अच्छा 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 अच्छा। क्या मतलब? वापस अंदर जाओ, ये हुक्म का हुक्म है, काम हो चुका है। अमावस की रात को हुक्म जो काम करना चाहते थे वो हो चुका है। एक सेकेंड, मतलब वो हो गया, उन्होंने कर दिया, नागरानी बेला को मात दे दी। That's great। चलो काम हो गया। और वो नागरानी कहाँ है? उसे भी तो बधाइयां देनी है ना। नागरानी वापस अपने कमरे में पहुंच चुकी हैं और हुक्म भी उनके साथ हैं। हुक्म उन्हें गुप्त रास्ते से लेकर आए हैं। सुपर, चलो मिलते हैं। रुको, उनसे कोई नहीं मिल सकता, यानी कोई भी नहीं। ओके 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 ओके, कोई कहीं नहीं जा रहा उनसे मिलने, ठीक है? पर एक सवाल का जवाब तो दीजिए कि ये हुक्म ने इतनी आसानी से कर कैसे दिया? आई मीन या हुक्म पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, बट बेला ने फाइट बैक नहीं करी और उसका वो हीरो माहिर वो भी बीच में नहीं आया। ये हुआ कैसे? जैसे हुक्म चाहते हैं वैसे ही। चलो जो भी है, काम तो हो गया ना, अब आगे क्या करना है? तुम निढोग वंश की रानी हो ना? मेरे अलावा और हो भी कौन सकता है? हाँ, मैं ही हूँ निढोग वंश की नागरानी। तो तुम्हें धुआं पर्वत पर जाकर कुछ विशेष जड़ी बूटियां लेकर आनी होंगी। ये लो। और इन दोनों को क्या करना है? इंतजार। हुक्म के अगले आदेश आने तक का इंतजार करना होगा इन दोनों को। ऐसे रो, तुमने सोचा? बात कुछ फनी नहीं है। हमारी बहू रानी नागरानी बेला किसी शैतान बच्चे की माँ नहीं बनेगी, बल्कि खुद शैतान की ही माँ बनेगी। मॉम, बट एक चीज, ये धुआं पहाड़ी जहाँ पे भी है, ये अब अकेले, मतलब are you sure? युवराज, अगर काम आसान होता तो इसके लिए किसी नागरानी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस काम के लिए हुक्म ने मुझे चुना है तो जरूर कोई बात हो। तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, बस मेरे आने तक यहाँ सब कुछ संभाल लेना। युवराज, मैं ये सब कुछ नागरानी के ताज के लिए कर रही हूँ। वर्षों इंतजार किया है मैंने इस ताज का। इसके लिए मैं कोई भी खतरा मोल ले सकती हूँ, कोई भी कीमत अदा कर सकती हूँ। बस वो ताज मेरा होना चाहिए। विशाखा में बात करनी होगी। जो रूम में छोड़ के चला गया और मैं फौरन यहाँ आ गई। विशाखा, विशाखा, रो क्यों रही हो? विशाखा बताओ ना, बात क्या है? मेरी आंखों में देखकर मुझे बोलो, सच क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम चुप क्यों? बताओ बात क्या है, हुआ क्या है, क्या किया तुमने तुम्हारे साथ? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मतलब? क्यों किया तुमने? जो कुछ भी किया अपनी दोस्त के लिए किया, अपनी नागरानी के लिए। अरे कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? उस हुक्म ने क्या किया? तुम ऐसा तुम चुप क्यों? मुझे कुछ बताओ। वो हुक्म तो बेला के पीछे पड़ा हो। I'm sorry विक्रांत, मुझे माफ कर दो। क्यों 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 माफ करूं? ऐसी क्या गलती करती? क्योंकि गलती वाली बात ही है तो मैं माफ क्यों करूं? वो हुक्म बेला के पीछे पड़ा हुआ था ना। तुम सॉरी, तेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विशाखा बोला ऐसा नहीं हुआ है। उस हुक्म ने तुम्हारे साथ कुछ उस हुक्म ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे बताओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विक्रांत, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विशाखा पे नाराज क्यों हो रहे हो? विशाखा की क्या गलती है? तुम भी जानते हो उस हुक्म से जीतना आसान है क्या? कितना खतरनाक है वो, कितना ताकतवर है। तुम इस तरह विशाखा से मुंह नहीं फेर सकते हो। सच जानने के बाद विक्रांत को जिसका साथ देना है दे।
लेकिन विक्रम, मैंने जो कुछ भी किया, बस और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं वहां नहीं होती तो मेरी जगह वहां बेला होती, और जो मेरे साथ हुआ वो ऐसा कैसे होने दे सकती थी? पर तुम वहां से भागी क्यों नहीं? उठ के भाग जाना चाहिए था ना विशाखा। नहीं बेला, शायद ही मेरे पापों की सजा थी बेला। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत, तुम्हें दोस्ती में दगा दिया। शायद यही भगवान का तरीका था मुझे सजा देने का। इस शैतान क्या? नहीं विशाखा, नहीं। भगवान किसी को भी हक नहीं है तुम्हारे साथ ये सब करने का। और अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया भी है तो तुम्हें उसकी सजा मिल चुकी है। मैंने दी है तुम्हें सजा, तुम उस चीज का प्रायश्चित कर चुकी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ। ये एक दोस्त की नजर कहती है, लेकिन शायद भगवान ये सब नहीं देख सकते, इसलिए मुझे ये सजा मिली और मैं शायद इसी के लायक हूं। मिला, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो मुझे ये सजा मिली। और विक्रांत, अगर तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकते हो। तुमसे नफरत क्यों करेगा? ये तुम्हारी क्या गलती है विशाखा? विक्रांत, तुम समझ सकते हो ना उस वक्त क्या हालात थे, क्या बीती होगी विशाखा पे। पागल हो तुम? हाँ, पागल हो? क्यों करूंगा मैं तुमसे नफरत? मैं मर जाऊंगा, मर कहूंगी तक उठाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, ये बात जानती हो ना तुम? जो कुछ हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं क्यों तुम्हें दोष दूंगा? मैं ना ही कभी तुम्हें गुनहगार समझूंगा और ना ही अब मैं तुम्हें गुनहगार मान रहा हूं। मेरी बात बिल्कुल सुनो। तुमने मुझे कहा था ना कि प्यार जैसा भी हो वैसे ही अपनाना चाहिए, तो मैं पागल हूं जो अपनी बीवी क्या तो मार खाऊंगा। प्यार करता हूं मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं विशाखा, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। लेकिन मैं एक बात की कसम खाता हूं विशाखा, उस हुक्म को ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जान से मार दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं उसने जो तुम्हारे साथ किया ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। नहीं विक्रांत, क्या नहीं? तुम थे ना वहां, तुमने देखा ना मेरी विशाखा के साथ उसने क्या था, क्या किया। ठीक हूँ माया जी, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं। एक बात कान खोलकर सब लोग सुनना, जब तक मैं उस हुक्म को जान से नहीं मार दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। वो जिंदा नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, चलो। Stop it both of you! क्या कर रहे हो तुम दोनों? पागल हो गए हो? क्या चाहती हो तुम? जो उसने किया उसके बाद भी वो जिंदा बचा रहे, छोड़ दो उसको। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं उसे सबसे पहले मरते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन एक बात मत भूलिए कि अघोरी बाबा ने क्या कहा। वो लोग कोई आम लोग नहीं है। आपको पता भी है वो कहां से आए, उनकी शक्तियां कितनी ज्यादा हैं। वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते, उन्हें यूं ही नहीं मारा जा सकता। उन्हें मारने के लिए हमें ठोस प्लान चाहिए। गुंजाइश नहीं होगी बेला। इसका भाई माहिर तुम्हारा भाई ऋतिक है ना, वो मदद करेगा ना, वो मदद करेगा हमारी। देखो, शांत हो जाओ। ये बात हमें चाहे जितनी बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि विशाखा की कोख में उसका पाप है। विशाखा उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और इस वक्त हमें कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे विशाखा का ये इतना बड़ा बलिदान खराब जाए, बेकार जाए। तो तुम क्या चाहती हो कि उसके बाप को मैं खुद अपने हाथों से जाकर उसके बाप को दे दूं? ये लो। ऐसा नहीं चाहती हूँ विक्रांत, लेकिन हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा। अगर आज तुमने उस हुक्म को मार दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस अंधका से कैसे निपटना है? वो अंधका, वो बच्चा जिसके बारे में खुद हुक्म कहता है कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा, इस बच्चे के जितना ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। कैसे पता चलेगा क्या क्या कर सकता है ये बच्चा? देखो, मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ विक्रांत, मैं भी हुक्म को एक बहुत बुरी मौत देना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लें। विक्रांत, बेला बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उस शैतान का अंश मेरे पेट में पल रहा है। पता नहीं वो क्या रूप लेगा, उसकी क्या कमजोरी होगी, क्या ताकत होगी, कैसे मारेगा, कैसे मरेगा, हमें कुछ नहीं पता। पर क्या पता उसने कुछ जादू किया और इस बच्चे की जान उसकी जान से जुड़ी हो। कहीं ऐसा हुआ कि तुम हुक्म को मारने जाओ और उसके साथ ये बच्चा मर जाए, और उसके साथ मुझे अगर नहीं विशाखा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अगर मैं हुक्म की तरह शैतान बन गई तो मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं विशाखा, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। चाहे तुम शैतानी बन जाओ तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम सही कह रहे हो विक्रांत, तुम विश का सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाने देंगे।
वो इसमें हम सब साथ हैं। उस हुकुम और अंधका को मारने के मिशन में हम एक साथ हैं। मैं बाप बनने वाला हूं, मुझे मुबारकबाद दो। लेकिन इसने हमें बंदी क्यों बना रखा है? क्योंकि सुमित्रा ने ऐसा कहा है, और तुम तो अपनी बहना का हर कहना मानती हो, है ना? और तुम अपनी मां का कहा ना मानो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं हुकुम। बस हमें क्या करना है ये आगे आप बोलिए क्या? मैं चाहता हूं कि तुम नागरानी की नौकरी करो, उसे खुश रखो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करो, उसे खिलाओ पिलाओ, जब तक मेरा बेटा अंधका इस दुनिया में नहीं आता, जब तक मेरी वो इच्छा पूरी नहीं होती। तुम नागरानी की हर इच्छा पूरी करो, समझे? मेरा बेटा आने वाला है, मेरा शैतानी बेटा, मेरा अंधका। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन खुद को टॉर्चर मत करो ये सब कुछ सोच के। तुम बस ये सोचो कि अगर विशाखा तुम्हारी जगह ना लेती तो क्या होता, कितना गलत हो सकता था, अंधका कितना पावरफुल हो जाता। अंधका अब पावरफुल नहीं है ये भी तो नहीं कहा जा सकता ना। है बिला, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि अब जो हो चुका ना ठीक है ना, अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमें हुकुम का क्या करना है। हमें बस इसी बात पे फोकस करना चाहिए, ये हुकुम, ये अंधका, इन सबको कैसे खत्म करना है, और कुछ नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कुछ और भी है बिला। मतलब? देयर इज समथिंग जो तुम्हारे दिमाग में, जो तुम मुझे नहीं बता रही हो, जिसकी वजह से तुम परेशान हो। You're right. In fact, उसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ बिला, बोलो ना। माहिर जी, बहुत दिनों से ये बात मेरे दिमाग में थी। इतना वक्त हो गया है माहिर जी, और मैंने एक चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाई है। सुबह सुबह इतनी टेंशन है माहिर जी, मुझे अपने दिमाग को ठंडा रखना है। लेके आता हूँ मैडम। और क्या लेंगी साथ में, फ्राइज वगैरह कुछ और लाऊं? आई डोंट माइंड, थोड़ी एक्स्ट्रा लेके आना, नहीं तो आप मेरे से चुरा के खाते हैं। मैं शेयर नहीं करूंगी। अच्छा जी। आई लव यू। आप क्यों इतने अच्छे हैं, मेरी हर बात क्यों मान जाते हैं आप? जिससे कि तुम भी मेरी सारी बातें मान जाओ, स्पेशली रात को। हाँ, ये ग्लोइंग। आई नो, एक्साइटमेंट में। मेरी बात सुन के। चॉकलेट आइसक्रीम की एक्साइटमेंट है, जाके लेके आइए। हाँ ला रहा हूँ। अरे धक्का क्यों मार रही हो? I'm sorry माहिर जी, एक बात है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ, पर वो छुपानी पड़ेगी मुझे। आई होप मैं आपको जल्द से जल्द वो भी बता दूँ। आई लव यू। क्या कर रही हो? इसे पकड़ो, संभालो संभालो इसे। वो कह रही है कि वो ठीक है, तो तुम क्यों उसे पकड़ के रखी? छोड़ो ना। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैं इसके चक्कर में कर? अरे बेवकूफ, चक्कर आ रहे इसे। इसका मतलब ये कि माँ बनने वाली हुकुम के बच्चे की। मैं ठीक हूँ, प्लीज छोड़िए मुझे। खुबा रानी, ये सब कुछ ना मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए कर रही हूँ, यानी कि हुकुम के बच्चे, अंधका के लिए। अब एक काम करो, रो इसे कमरे में ले जाओ। जाओ जाओ, चलो आराम से। हेलो, हाँ हाँ आ जाइए, आप ही का इंतजार करिए, आइए। तुम किससे बात कर रही हो? अपने हॉट डेट से। मुझसे कब मिलवाओगी?
तुम हर चीज को कितनी सीरियसली लेती हो। डॉक्टर से बात कर रहे हो? वो लोग डॉक्टर को बुला रहे हैं। उसे तो तुम्हारी नब्ज चेक करते ही पता चल जाएगा कि तुम माँ नहीं बन रही हो। अब हम क्या करें?